दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से AIMIM बिहार न्यूज चैनल पर। दोस्तों उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगा है। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के कई पूर्व विधायक आज AIMIM पार्टी में शामिल हो चुके हैं। दोस्तों इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आप सभी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चाहने वालों के लिए निकल कर आ रही है उत्तर प्रदेश की राजनीति से। दोस्तों पूरी खबर पूरी जानकारी इस वीडियो में हम देने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि चैनल पर आप अगर नए हैं तो सबसे पहले आप लोग इस चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाएं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से जुड़ी हुई हर एक छोटी बड़ी खबर को हम इस चैनल पर अपलोड करते हैं। आप आसानी के साथ हर एक खबर को देख पाएंगे। चलिए दोस्तों बिना देरी किए हुए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। दोस्तों आपको बताता चलूं कि बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब जो है वो अभी महाराष्ट्र के दौरे पे हैं। महाराष्ट्र के दौरे से पहले उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नई भूचाल पैदा हो चुकी है। समाजवादी पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगा है। समाजवादी पार्टी के दो पूर्व विधायक प्रत्याशी जो 2022 विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनावी मैदान में उतरे थे, लेकिन अब वो बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब के दीवाने हो चुके हैं। बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शामिल हो चुके हैं। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी खबर है और खुशी की खबर है उत्तर प्रदेश की राजनीति से। उत्तर प्रदेश में बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब का कद दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और उत्तर प्रदेश की जो मुसलमान है वो भी बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब को अब पसंद करने लगे हैं। धीरे धीरे अब यही लोग जो 2022 विधानसभा चुनाव में बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब 100 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया था और चुनाव भी लड़ा था। बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब अपने उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारने का भी काम किया था, लेकिन उत्तर प्रदेश की जो जनता है वो बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब को समझ नहीं पाए थे। बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब को इसीलिए वोट नहीं किए थे। लेकिन बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब जब जनसभा को संबोधित करते थे तो लोगों का जो मोहब्बत देखने को मिल रहा था, उस मोहब्बत को देखने के बाद समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस के राहुल गांधी हो, सभी हक्के बक्के रह चुके थे। सभी के नींदें हराम हो चुकी थी। सभी परेशान रहते थे कि क्या बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो मुसलमान वोटरों को हम लोग लुभाने का काम करते थे, जिन लोगों का वोट लेकर हम उन्हें इस्तेमाल करते थे, अब क्या बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब उन वोटरों को एक साथ एक झुंड में कर लेंगे? क्या मुस्लिम मतदातागण और दलित समाज के जो लोग हैं क्या वो बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब को अपना कीमती वोट देंगे? तो दोस्तों विधानसभा चुनाव में बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब को नहीं समझ पाए थे, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव की बारी है। बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब का भी जनसभा होना है और बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब भी ऐलान करेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश से AIMIM पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जनाब शौकत अली साहब, उसने ऐलान कर दिया है कि हम पूरी मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश में लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। तो दोस्तों आप अगर बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब के सच्चे समर्थक हैं, आप अगर उत्तर प्रदेश की सरजमीन से आते हैं या किसी भी राज्य से आते हैं, क्या आप सचमुच क्या आप लोग अपने दिल से क्या बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब को समर्थन करते हैं और 2024 में आप अपना कीमती वोट और आपके जो फैमिली है उनका कीमती वोट किसे अब देना चाहेंगे? किस नेता को आप पसंद करते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब गरीब तबके के जो लोग हैं, जो मुसलमान है, जो दलित है, उन लोगों का जो आवाज जो दबाने की कोशिश कर रही है ये सरकार, और विपक्ष में जो बैठे हुए हैं राहुल गांधी हो या अखिलेश यादव हो, ये लोग जिस तरह से गरीब तबके के जो लोग हैं, जो मुसलमान, जो दलित है, उनका आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, और एक ही वो शख्स, एक ही शेर जो संसद के अंदर धारने का काम करते हैं, गरीब मजलूम जो मुसलमान, जो दलित है, उनका आवाज को बुलंद करने का काम करते हैं संसद के अंदर। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप लोग बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब जिंदाबाद लिखें